नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम डैंड्रफ और स्किन के रिश्ते के बारे में बात करने वाले हैं। डैंड्रफ जिसे आम भाषा में रूसी कहा जाता है, लोग अक्सर समझते हैं कि ये बस बालों की समस्या है, बालों को ही इससे नुकसान होगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि आपके चेहरे को भी इससे नुकसान हो सकता है तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन बात तो यही सच है कि नुकसान हो सकता है और अगर आप लापरवाही करेंगे तो वो नुकसान काफ़ी गंभीर भी हो सकता है। तो ये क्या कनेक्शन है, डैंड्रफ की वजह से स्किन किस तरीके से प्रभावित होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्किन डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, डैंड्रफ और चेहरे के बीच में क्या कोई रिश्ता होता है? डैंड्रफ फंगस का ग्रोथ है जो कि एक बीमारी है जो ज़्यादातर बाल में तेलों का इस्तेमाल करने से ज़्यादा बढ़ता है। और इसीलिए अधिकतर बताया जाता है कि जब भी बाल में आपको तेल लगाना हो तो शैम्पू करने से बस आधे घंटे पहले लगाना है। ज़्यादा देर अगर आप बालों में तेल छोड़ते हैं तो डैंड्रफ ज़्यादा बनेगा। और चूँकि डैंड्रफ के कारण चेहरे में बहुत सारी एक्जिमा है, जैसे कि हम सेबोरॉइक डर्माटाइटिस कहते हैं, वो बहुत कॉमनली होता है और विंटर्स के समय यह बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो मैम डैंड्रफ क्यों होता है ये तो आपने हमें बताया, लेकिन उसकी वजह से चेहरा किस तरीके से प्रभावित हो सकता है? डैंड्रफ के कारण चेहरे पे लाल लाल पैचेस बनते हैं, उसमें बहुत बार सूजन भी दिखाई देती है और चेहरा खिंचा हुआ जैसा फील होता है। पेशेंट को खुजली के साथ पेशेंट आते हैं। जी, तो लोग कैसे समझे कि उनका जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो अब उनके चेहरे को इफेक्ट करने लगी है? बहुत बार बस सामान्यतः पिंपल्स भी डैंड्रफ के कारण ही होता है। तो अगर आपको चेहरे पे कोई लाली दिखे और आपका डैंड्रफ इतना सिवियर है कि आपको नॉर्मली ओवर द काउंटर लगाए हुए शैम्पू के इस्तेमाल से भी ना कंट्रोल दिखे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज कराएं। जी, तो मैम ये जो डैंड्रफ की वजह से समस्या होती है लोगों को, अगर इसके साथ लापरवाही करते हैं कोई, तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं? डैंड्रफ के लिए भी हमारे ओवर द काउंटर दवाई में स्टीरॉयड दिया जाता है, जिसके फिर सेवन से लाली, खुजलापन और जितने भी साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टीरॉयड्स है वो आ जाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपका डैंड्रफ इतना सिवियर है कि शैम्पू करने के बावजूद भी अगर वो दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर को जाके मिलें और परामर्श करें। जी, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि कौन से ऐसे साइंस हैं, क्या ऐसे लक्षण हैं जो देखते ही अपने चेहरे पर लोगों को डॉक्टर से मिलनी चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, कोई समस्या गंभीर आई है? अगर आपके नाक के दोनों साइड में लाली और वहाँ का स्किन बिल्कुल अलग सा दिखे, या बहुत बार आईज के भी दोनों साइड में ऐसा दिखे, जहाँ जहाँ फोल्ड्स होते हैं चेहरे के वहाँ पे अगर लाली दिखे, स्केल्स दिखे, जैसा सर पे डैंड्रफ होता है उस तरह के स्केल्स दिखे, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। जी, तो इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? इसका इलाज के लिए हम पहले डैंड्रफ को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि डैंड्रफ हमारा फंगस का ग्रोथ है, तो हम उसके लिए दवाइयाँ चलाते हैं और जैसे ही फंगस का ग्रोथ कंट्रोल होता है तो ये एक्जिमा ठीक हो जाता है। जी, और अगर इस एक्जिमा को लोग हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है कि बस कोई लोशन लगाने से ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, तो ये कितना गलत हो सकता है? तो ये चीज़ बढ़ के पूरे बॉडी में भी फैल सकता है, इसीलिए बहुत इग्नोर नहीं करना है। जहाँ पे आपको चेहरे में ज़्यादा लाली दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।